राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त खींवसर विधानसभा सीट की हो रही है। नागौर जिले की यह सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। खींवसर में 2008 से अभी तक हनुमान बेनीवाल या फिर उनके परिवार से ही विधायक चुनते आए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी खुद हनुमान बेनीवाल ने इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद खींवसर में अब उपचुनाव हो रहा है और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, मगर इस उपचुनाव में कांग्रेस ने खींवसर से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि कनिका बेनीवाल ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर गठबंधन तोड़ने के आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रुमाल हिलाने वाले शेखावाटी के नेता ने गठबंधन नहीं होने दिया। ये कांग्रेस में प्रदेश स्तरीय नेता पेपर लीक, मिड डे मील घोटाला, ईडी की रेड और गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। आरएलपी की टिकट घोषणा के बाद अब खींवसर में रोचक संघर्ष हो गया है। आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी ने रेवतराम डांगा पर अपना दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा पूर्व डीआईजी सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पार्टी ने टिकट सौंपा है और इसी के साथ ही खींवसर में अब त्रिकोणीय संघर्ष तय हो चुका है। खींवसर जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर अधिकांश मतदाता जाट समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और वहीं दलित वर्ग के मतदाता भी यहाँ पर भारी तादाद में है। ऐसे में खींवसर से जाट और दलित मतदाता हार जीत में निर्णायक भूमिका रखते हैं। इन दोनों वर्गों का हनुमान बेनीवाल को समर्थन पिछले कई समय से मिलता आ रहा है। कनिका बेनीवाल को टिकट मिलने के बाद स्थानीय लोगों का ये कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी रेवतराम डांगा पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़े हुए थे। लोगों ने बताया कि वो सब कुछ जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल को वोट कौन और कहां से देता है, तो वो उनमें सेंध मार सकते हैं और इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में बराबर की टक्कर रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद खींवसर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले मुंडवा विधानसभा सीट ये हुआ करती थी। मुंडवा और खींवसर हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट रही है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल 2008 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे और इसके बाद आप देखिए कि वसुंधरा राजे से नाराजगी के बाद उन्होंने 2013 में निर्दलीय जीत इस सीट पर हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन किया और हनुमान बेनीवाल को आरएलपी और भाजपा का संयुक्त उम्मीदवार बनाकर नागौर संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को इस सीट पर हरा दिया था। बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्हें जीत दिलाकर खींवसर से अपने अजय रहने का रिकॉर्ड कायम रखा। फिर भाजपा से अलग होकर 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ वो नागौर से सांसद बने। अब 2024 में उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।